खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर भारत की अग्रणी ज्वेलरी चेन एस्प्रा एंड ज्वेलर्स ने वृहद पैमाने पर होने वाले विस्तार की योजनाओं की घोषणा की है। बता दें कि एस्प्रा की अगले 5 वर्षों में अपने 50 स्टोर खोलने की महत्वाकांक्षी योजना है। वहीं 82 वर्षों की समृद्ध विरासत के साथ एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए असाधारण आभूषण डिजाइन और अद्वितीय ग्राहक सेवा के साथ बाजार में लगातार अपना वर्चस्व कायम किया है। वहीं कंपनी ने इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बता दें कि 10 जुलाई को रायबरेली में नए फ्रेंचाइजी स्टोर का शुभारंभ होगा और शीघ्र ही अयोध्या और खलीलाबाद में भी फ्रेंचाइजी स्टोर खोला जाएगा। ये नए स्टोर बाजार में एस्प्रा की उपस्थिति को और मजबूत करेंगे और कंपनी के प्रीमियम आभूषणों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। खबर कासगंज से है, जहां सोरो सरकारी गौशाला में गायों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गायों के रखरखाव के लिए गौशालाओं को खुलवाया गया है, जिससे गायों की देखभाल हो सके। लेकिन कासगंज जनपद की सोरो नगर पालिका स्थित गौशाला में जब सामाजिक कार्यकर्ता गौशाला का निरीक्षण करने गए तो देखकर हैरान हो गए। बता दें कि गाय भूख के कारण दुर्बल हो गई है और मरणासन अवस्था में पहुंच गई है। वहीं इलाज न मिलने के कारण गायों के कीड़े तक पड़ गए हैं। गायों का रखरखाव ठीक से न होने के कारण गायों को मौत के मुंह में ढकेल दिया गया है। खबर उन्नाव से है, जहां भाजपा के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा व्यापारी महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आबकारी और मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने भाजपा और व्यापारियों के मध्य मधुर रिश्ते की चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा व्यापारी हित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों की चर्चा की। इस महासम्मेलन को भाजपा जिला अध्यक्ष, सदर विधायक, बांगरमऊ विधायक, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं और व्यापारियों ने संबोधित किया। इसके पूर्व मुख्य अतिथि सहित सभी नेताओं को सम्मानित भी किया गया। खबर मैनपुरी से है, जहां एसबीआई में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले युवक और युवती गिरफ्तार हुए। जानकारी के मुताबिक युवक और युवती जोनल अधिकारी बनकर ठगी करते थे और बेरोजगार युवकों को निशाना बनाते थे। पहले दोस्ती और फिर नौकरी का झांसा देते थे। बता दें कि मैनपुरी के युवक से भी 12 लाख रुपए की ठगी की। वहीं गिरफ्तार ठग और उसकी गर्लफ्रेंड सारिका बुलंदशहर के हैं, जिनके पास से एक 4 पहिया गाड़ी, 8 फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 10 लाख रुपए के फर्जी डीडी और नकदी रुपया बरामद किया गया। थाना क्षेत्र के रहने वाले राहुल गौर हैं। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एसबीआई में क्लर्क की नौकरी के नाम पे इनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है और एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए इनसे ले लिए हैं और ना तो पैसा दे रहा है, ना तो नौकरी की बात कर रहा है। इस पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 420/477 का थाना बेवर में। इसकी जांच और विवेचना का कार्य साइबर सेल को दिया गया था। तो आज बेवर प्रभारी निरीक्षक और हमारे जो साइबर प्रभारी हैं उनकी टीम ने 2 लोगों को पकड़ा है। इसमें एक प्रदीप वर्मा है, एक सारिका वर्मा है। ये दोनों खुर्जा बुलंदशहर के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से एक 4 व्हीलर गाड़ी, 1,10,000 रुपये नगद, 8 लोगों के जो फर्जी नियुक्ति पत्र हैं जो एसबीआई में नियुक्ति के नाम पे देते थे वो, और करीब 50 लाख की फर्जी डीडी, 10 लाख की फर्जी एफडी और राज्य कर्मचारी बीमा कराने वाले जो कार्ड हैं एसबीआई के, इन्होंने फर्जी आईडी कार्ड बना रखे थे, विजिटिंग कार्ड बना रखे थे। तो ये भारी मात्रा में, इसके अलावा मुहरें जो एसबीआई की मुहर है नियुक्ति वाली वो भी बरामद हुई है। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये किसी भी बेरोजगार लोगों को टारगेट करते थे और ये उनको फर्जी नियुक्ति पत्र भी देते थे और पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया भी अपनाते थे। उनका इंटरव्यू लेते थे और इसके बाद फिर उनको नियुक्ति पत्र भी दे देते थे और जैसे ही उनसे पैसा ले लेते थे नियुक्ति पत्र देने तक, इसके बाद जिस नंबर से उनके कांटेक्ट रहते थे उस नंबर को बंद कर देते थे और कोई अगला निशाना बनाते थे। तो इस तरह से हमारे जो राहुल गौर हैं, इनके अलावा लगभग 25 से 30 लोग जो अभी तक जानकारी में आया है कि इस तरह की ठगी कर चुके हैं ये लोग। तो दोनों को इनको गिरफ्तार किया गया है और इसमें ITAct की धाराएं लगाई जा रही हैं।
सर को पता है कि लोगों के साथ ठगी की है इसने? क्या रुपया लेते थे, कितना रुपया लेते थे नौकरी लगवाने के लिए, कुछ बताया हो? ये अभी जो इनका वो है 5 से 6 लाख एक नौकरी के नाम पे लेते थे। जैसे 2 लोगों की नौकरी के नाम पे ये राहुल गौर से लिए थे। एक और लेडी ये मैनपुरी की है जो अभी संपर्क हुआ है, उसमें यहाँ पर एक उसका नियुक्ति पत्र भी मिला है, तो उनसे भी जानकारी की जा रही है। तो अभी तक जो जानकारी हुई है करीब 25-30 लोगों का लिए और 5 से 6 लाख रुपए एक कैंडिडेट से लिया करते थे और जैसे ही पैसा मिल जाता था उसके बाद उसका संपर्क। तो मैनपुरी के अलावा और भी क्या प्रदेशों में इन्होंने की थी? ये जो खुर्जा के रहने वाले हैं, ओरिजिनली जो प्रदीप वर्मा है ये रहने वाला बगल के छिबरा मऊ कन्नौज का है और वहीं रह रहा है खुर्जा में। तो ये जो इनका मेन ऑपरेशनल एरिया है वो जयपुर को बनाए थे और जयपुर ब्रांच की ही जो मेल आईडी वहाँ से इन्होंने उसको थोड़ा बदल करके मेल आईडी भी क्रिएट की थी और राजस्थान में ज़्यादा काम करते थे। थाना क्षेत्र के रहने वाले राहुल गौर हैं। खबर जालौन से है, जहां कदौरा थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक गौकशी करने वाले 25,000 के इनामिया बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं बदमाश के पास से अवैध असलाह, कारतूस और एक स्कूटी बरामद की गई। थाना कदौरा क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? साथियों, जैसे आप लोग अवगत हैं, जिला जालौन की पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी। उसी कड़ी में आज हमको सफलता मिली। एक 25,000 रुपए का इनामी दुर्दांत गौकश आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। इस दुर्दांत गौकश के पीछे जालौन पुलिस लगी हुई थी, इस पर 25,000 का इनाम भी था। आज मुखबिर की सटीक सूचना थी कि ये गौकश कदौरा क्षेत्र में अपराध करने आ रहा। इस सूचना पर SHO कदौरा व सर्विलांस की टीम ने काम किया। इस दुर्दांत अपराधी को घेरा। गिरफ्तारी से बचने के लिए दुर्दांत गौकश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौकश घायल हुआ है। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इस समय आउट ऑफ डेंजर है। इस गौकश के ऊपर जिला जालौन से व हमीरपुर से करीब गौकशी के 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। ये हमीरपुर का हिस्ट्री शीटर भी है। इसके खिलाफ आगे कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना कदौरा क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? साथियों, जैसे आप लोग अवगत हैं, जिला जालौन की पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी। उसी कड़ी में आज हमको सफलता मिली। एक 25,000 रुपए का इनामी दुर्दांत गौकश आज मुठभेड़ के बाद स्पेसिफिक खबर मथुरा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में थाना कोसीकला SOG और सर्विलांस पुलिस की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि अंतर्राज्यीय गिरोह से डकैती की योजना बनाते समय पुलिस की मुठभेड़ हुई। वहीं मुठभेड़ में गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गोली लगने से 4 सदस्य घायल हो गए और उनके पास से अवैध असलाह और डकैती करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अब तो गढ़ को मैं अवैध असलाह गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में थाना कोसीकला में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक गैंग के मूवमेंट की थी, जिसमें ये पता चला था कि एक 8 सदस्यीय गैंग जो गोंडा का रहने वाला है और ये विभिन्न जनपदों में, विभिन्न राज्यों में घूम करके टप्पेबाजी, लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी इत्यादि घटनाएं कारित करते हैं। उनका ये ग्रुप मथुरा आया हुआ है। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हमारी टेक्निकल सर्विलांस की टीम ने इनको लोकेट किया। साथ ही साथ हमारी SOG की टीम तथा थाना कोसीकला की टीम ने इनकी घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान इनके साथ मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में 4 अपराधी घायल हुए और इनके 4 अन्य साथी गिरफ्तार हुए। कुल 8 अपराधी जो डकैती की योजना बना रहे थे ये गिरफ्तार किए गए। इनको आवश्यक विधि कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। सर, मथुरा में कोई घटना की गई इनके द्वारा? अभी जो पूछताछ हुई है उसमें अभी इन्होंने किसी घटना से इनकार किया है, परंतु इसकी गहनता से हम लोग छानबीन कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके पूर्व के आपराधिक इतिहासों के बारे में भी इनके मूल जनपद तथा अन्य जनपदों से भी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं।
स्पेसिफिक खबर जलौन से है, जहां ड्यूटी पर लापरवाही बरतने और प्राइवेट पैथोलॉजी संचालक से साठगांठ करके लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले चिकित्सक पर कानूनी हंटर चला। बता दें कि इलाज के अभाव में युवक की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी, सीएमओ और उप जिलाधिकारी को जांच सौंपी गई थी। वहीं जांच रिपोर्ट में चिकित्सक की लापरवाही और प्राइवेट पैथोलॉजी संचालक की संलिप्तता पाए जाने पर जिलाधिकारी ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। जनपद जालौन में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने पर आज जिलाधिकारी जालौन ने कानूनी हंटर चलाया है। तथा इस संबंध में हमारे पास जो अपडेट है उसके मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में तैनात चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर उदय कुमार पर कानूनी हंटर चलाया गया है। दरअसल इस संबंध में जो और अपडेट है उसके मुताबिक अपनी ड्यूटी पर लापरवाही बरतने का उन पर आरोप है। साथ ही स्वास्थ्य जो है व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मरीजों को न देने का भी उन पर आरोप है और एक युवक की मौत इलाज के अभाव के दौरान हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह ने गंभीरता से लिया था और उसमें उप जिलाधिकारी कालपी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनडी शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी, जिसको जांच रिपोर्ट जो है सौंपनी थी। आज जांच रिपोर्ट आई है। जांच रिपोर्ट में डॉक्टर उदय कुमार की संलिप्तता पाई गई, लापरवाही पाई गई है और उनके खिलाफ और उनके और प्राइवेट जो पैथोलॉजी संचालक है कलीम शाह, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। साथ ही जो चिकित्सक है उदय कुमार, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी जालौन का कहना यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरीके से लापरवाही बरती नहीं जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतता नजर आएगा तो उसके खिलाफ सख्त और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनपद जालौन में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां मुहाना थाना क्षेत्र के मधुबनी निवासी युवक ने जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया कि उसकी सगी बहन को आगे रखकर सफेद पोश भूमाफिया षड्यंत्र रचते हुए हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। साथ ही साथ आए दिन धमकी भी दे रहा है। वहीं सफेद पोश भूमाफिया मेरी बहन के साथ मिलकर मेरी पूरी जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और उसकी बहन उसकी माँ को भी मारना चाहती है। बहन के माँ को धीरे धीरे इंजेक्शन देकर हालत बहुत ही खराब कर दी है और इससे पहले भी बहन ने उसके पिता के देहांत होने के बाद उसकी मां को मिलने वाली पीएफ और ग्रेजुटी का सारा पैसा निकाल लिया है। देखिए, मामला तो अभी जो फिलहाल का मामला है उसमें ये है कि जो मेरी छोटी बहन है सादिया, मैं मोहम्मद कमाल आसिफ खान, मेरी छोटी बहन सादिया, इसने जो अपना हिस्सा ज़मीन जो उसको मिला हुआ था विरासत में 1/9 की, उसे एक भूमाफिया को बेच दिया। और मुझे हैरानी हुई ये देख करके कि कल के अखबार में जो है एक खबर छपी जिसमें ये कहा गया कि हम जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो जिसने ख़रीदा है उसको हम आने नहीं दे रहे हैं या उसके साथ हम कुछ गलत कर रहे हैं। हकीकत ये है कि जो उसका हिस्सा अपने बेचा है उसने, वो 1/9 बनता है और अभी तक इसमें किसी तरह का कोई डिवीज़न वाला फैसला नहीं हुआ है कि किसका कहाँ है और कहाँ नहीं है। वो अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ उसने बेची है उसको बेचने का उसको अथॉरिटी नहीं है अनटिल माय परमिशन। पहले मुझे बताए कि मैं बेचना चाहती हूँ अपना हिस्सा, फिर मैं कहूँ कि ठीक है चलो मैं सहमत हूँ, फिर वो बेचे। इस तरह की कोई चीज़ नहीं कही गई। मेरे पीठ पीछे एक बैनामा लिख करके दे दिया गया और उसके बाद उसके नाम से रजिस्टर हो गया। अब मुझे खबर नहीं इस चीज़ की। जब मैं लौट के आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि साहब यहाँ इस तरह का बवाल मचा पड़ा है, अब इसमें क्या करें। और उस पर से ये न्यूज़ कि साहब ये तो हमें कब्जा नहीं दे रहे हैं, हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं। हम अपनी ज़मीन पे बैठे हैं, आपकी ज़मीन यहाँ है, पता चले कहाँ है, किधर है, कितना है, तब तो हम कहें कि हाँ ठीक है चलो ये आपका है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं। ये कहा जा रहा है ये कब्र का क्या मामला है? कब्र जो पहले कब्र जो है वो जब मेरी माँ के मरने की अफवाहें 3 बार फैलाई गई उस दौरान खोदा हुआ गड्ढा है। और उसी दौरान जो है ये 3 बार लोगों को गांव से आए हैं मिलने के लिए कि अच्छा ठीक है अब दम निकला कि तब दम निकला। उसी बीच एक कब्र खोदी गई थी और बाद में बारिश वगैरह होती रही तो मिट्टी जो निकाल के बाहर रखी थी वो उसमें वापस बह करके चली गई। क्या अभी वो जिंदा है? माँ जिंदा है हमारी बिल्कुल। और जो उनकी कंडीशन है, जो उसने दवाई खिलाई थी उनको, उसकी वजह से उनका नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेक डाउन हो चुका है। तो नर्वस सिस्टम डॉक्टर्स ने जब चेक किया, न्यूरोसर्जन्स ने, तो उन्होंने कहा कि साहब आप बहुत लेट कर चुके हैं इनको लेकर के आने के लिए, अब इनका मामला रिवर्स नहीं हो सकता। शिकायत आपने इसको कहीं की? शिकायत बिल्कुल कर रखी थी और इनफैक्ट
ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से भी एक बार आया था कि आप इनके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए, लेकिन चूंकि मैं बाहर रहता हूँ तो परस्यू करने का उस तरह से मौका नहीं मिल पाया। लेकिन अब जब इतना मामला सीरियस होता जा रहा है तो फिर उसको भी देखेंगे, इंशाल्लाह करेंगे कुछ। चाहते क्या हैं? सर चाहते ये हैं कि जो गलत बयानी करके, झूठ बोल करके हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अभी कल के अखबार में ही निकला था कि साहब यहाँ धार्मिक उन्माद और हिंदू विरोधी और देश विरोधी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। मतलब ये कोई फैक्ट नहीं है इसमें, ना कोई एविडेंस है, ना और इस तरह की कोई चीज़ है, लेकिन इस तरह की चीज़ हमारे बारे में कही जाती है। कितने रिश्तेदारों के फ़ोन आ गए कि साहब ये आपके बारे में हम क्या सुन रहे हैं। सोसाइटी में अगर हम कहीं निकले तो हमारे ऊपर तो यही सवाल होगा कि साहब ये धार्मिक उन्माद करते हैं, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। इस तरह की चीज़ें बेबुनियाद, बिना सबूत के इल्ज़ाम लगा करके जो हमारे ऊपर किया गया है, हम इसका मानहानि का दावा करेंगे बिल्कुल से। ये हमारी बदनामी है। कौन लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं? यही भूमाफिया वाले लोग और सादिया को सामने रख करके जिनको जमीन बेची है, यही लोग इसके जिम्मेदार हैं। इन्हीं की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है और बाकायदा डीएम के पास ये तो क्लेम कर रहे हैं कि साहब हमने एप्लीकेशन दिया और ये कब्जा करके बैठे हैं हमारे उसमें, जबकि हकीकत ये है कि ये खुद एक भूमाफिया है। इस इलाके में इन्होंने तकरीबन 3-4 जमीनें कब्जा की हैं, कम से कम 2 तो अभी इन्होंने खरीद रखी है जिस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे कि हम क्या कर रहे हैं। जब मैंने पूरी जिंदगी अपनी ना जमीन खरीदी ना बेची कभी, और मुझे कह रहे कि मैं भूमाफिया हूँ। मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपना घर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भूमाफिया बनूंगा? अरे नौकरी कर रहा हूँ मैं, वही मेरे लिए बहुत है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी चीज में कब्जा करने की? एक पुश्तैनी घर है, खत्म बात। देखिए खबर जालौन से है, जहां खेतों पर जानवर चराने गया चरवाहा आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। बता दें कि झमाझम बारिश के बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आने से चरवाहे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आसपास जानवर चरा रहे चरवाहों ने उसके परिजनों और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। जालौन जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुसेपुरा का मामला बताया जा रहा है।